बिलावल भुट्टो ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने आईनी तरमीम के बारे में पहले नहीं बताया। वज़ीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि अदलिया में इस्लाहात डाल रहे हैं। इसके बाद सियासी केस शुरू हुआ तो मज़ीद कहा कि इतवार को नंबर्स पूरे होने हुए प्रोग्राम फैसला आपका में उन्होंने कहा कि हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया, हुकूमत ख़त्म करने का अदालती हुक्म आया तो पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात में कहा 25 अक्टूबर के बाद तरामीम में मुश्किलात होंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा आईनी तरामीम ना होने पर हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। तरामीम को लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। इशूज को समझने के लिए वक्त चाहिए। जेयूआई की टीम को मुसव्वदा दिया है, उम्मीद है इत्तफाक हो जाएगा। आईनी अदालत के सरबराह की मुद्दत 3 साल होगी। जस्टिस काजी फायजीसा हों या जस्टिस मंसूर अली शाह, यकीन है ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े, कहा पंजाब पर यलगार का कहने वाले खून खराबा और लड़ाई चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जेल वाले से पूछें सूबे के लिए क्या किया है, कौन सा तीर चलाकर पंजाब में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी नहीं, अस्पतालों में इलाज मौलजी की सहूलियात नहीं, बताएं बिलियन फ्री कहाँ है। भेड़ बकरियों की तरह चल पड़े हो, हिसाब तो लो। पंजाब पुलिस पर बरसाने के लिए आंसू गैस के शेल लाते हैं। क्या पुराने ज़माने की तरह पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं? ये काम कभी नहीं कर सकोगे। ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो। ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा इस वक्त हम नहीं, अपोजिशन शख्सियात से मुतालिक सोच रही है। किसी शख्स के लिए कानून साजी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकता कि किसी शख्स के खिलाफ कानून साजी करूं। मिसाक जमहूरियत का सबसे अहम नुक्ता अदालती इस्लाहात हैं। आईनी तरामीम जिस अंदाज से पेश हुई उससे बेहतर तरीके से पेश हो सकती थी। यहाँ लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है, वो ज़माने चले गए, शफाफियत आ चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के आर्टिकल 63A की नजर सानी केस में रिमार्क्स, बानी पीटीआई की बेंच की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा अब आमरीत ना मुल्क में ना ही इदारों में होगी, साबिका दौर वापस नहीं आने देंगे। अली जफर का बेंच की तश्कील पर एतराज़, कहा नजरसानी अपील में फैसले लिखने वाले जज की मौजूदगी लाजिम है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या हमारे पास इख्तियार है कि ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर बेंच में लाएं? अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अडयाला जेल में बैठा शख्स सिर्फ इंतशार और फितना चाहता है। जेल से कभी आवाम को रिलीफ देने का पैगाम नहीं आया। पंजाब में एहतजाज की तमाम कॉल्स नाकाम हुई, कहीं 2 तो कहीं 5 लोग निकले। लाहौर जलसे में 2000 लोग इकट्ठे नहीं हुए। अडयाला जेल वाले ने कभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को काम करने का नहीं कहा, इनके काम करने की ट्रेनिंग ही नहीं हुई। ये लोग इंतशार फैला रहे हैं। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये लोग जल्द किस्सा पारीना बन जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करेंगे, जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, तसादुम नहीं चाहते। वफाकी हुकूमत और 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अली अमीन से अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन की मुलाकात, एहतजाज से मुतालिक जिम्मेदारियां सौंप दी। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क में जब भी काम करने की कोशिश की हमें फारिग कर दिया गया। मैं बनी गाला गया था कि मिलकर मुल्क की खिदमत करते हैं। मीटिंग के बाद लंदन चले गए और वापस आकर धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान मुझे कहा गया लाहौर चले जाएं। जवाब दिया ये कैसा मशवरा दे रहे हैं। कहा गया नवाज शरीफ की गर्दन में रस्सा डालकर बाहर निकालूंगा। इतने बड़े बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो, माफ़ी मांगो। दुनिया में जो करोगे एक दिन सामने आएगा। ऐसे अनासर को सख्ती से डील करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ का बयान मुज़हका खेज करार दे दिया। कहा शरीफ खानदान खुद सर दर्द के इलाज के लिए लंदन जाता है। पंजाब के अस्पताल इतने अच्छे हैं तो खुद इलाज क्यों नहीं करवाते। तकरीर से लग रहा है भाई की हुकूमत से खुश नहीं। बैरिस्टर साहब बोले अली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए पंजाब आते हैं जो जमहूरी और आईनी हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इंसाफ पर सवार हैं।
बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालिफत करती रही है, लेकिन ये मुतालिबा आता ही क्यों है? दहशतगर्दी के केसेस क्यों नहीं निपटते? मिलिट्री कोर्ट्स का मुतालबा आता है तो ये हमारी अदलिया पर अदम एतमाद है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, दहशतगर्दी के इशूज़ को अदालती इस्लाहात से अलग रखना चाहता हूँ। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, आईनी तरामीम का मकसद अदलिया पर हमला है। हुकूमत अदालतों को मफलूज करना चाहती है। हर फोरम पर जाएंगे, तरामीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लतीफ़ खोसा बोले, आइन पर शब खून मारा जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आईनी अदालतों का क़याम हमारे मंशूर में शामिल है। जमहूरियत में जजिस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार तय है। माजी में एक चीफ जस्टिस ने 18वीं तरमीम उड़ाने का दावा किया था। मिसाक जमहूरियत में वाज़े है अदालतें कैसे बनेंगी। बिलावल भुट्टो मुल्क की क़यादत करेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 10 अक्टूबर तक की तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अडयाला जेल में रेफरेंस पर समाअत आज दोबारा होगी। नैब के आखिरी गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जरह मुकम्मल न हो सकी। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। शहरी ने सरदार लतीफ़ खोसा के जरिए दरखास्त दायर की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। कराची के लिए बिजली मजीद 51 पैसे महंगी होने का इम्कान। अगस्त की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा आज फैसला करेगा। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 85 करोड़ 30 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। अनवर इब्राहिम दौरा पाकिस्तान के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। मईशत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपनी पहली मुलाकात की याद ताज़ा की। जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान के पहले दौरे की यादें ताज़ा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा कराची गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से भी मिले। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, रियासत आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के बीज बोने वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता है। आज़ाद कश्मीर के अवाम अपनी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। मखलूत हुकूमत के खिलाफ मुखालिफिन ने झूठा प्रोपेगेंडा किया।